हर साल इस देश के लाखों बच्चे एसआरसीसी में आने का, एसआरसीसी में पढ़ने का सपना देखते हैं, बट उनमें से बहुत कुछ ही ये ड्रीम अपना पूरा कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, पर्टिकुलरली इन सीयूईटी एग्ज़ाम, इन देयर स्टडीज़, जिसकी वजह से उन्हें वो बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पाता। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, एंड मेक श्योर यू नेवर डू दीज मिस्टेक्स, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एसआरसीसी। Hi guys, I am Piyush and currently I am pursuing economics honors at SRCC, University of Delhi. So let's start. First mistake is starting CUET preparation too late. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सब कुछ लाइक अप्रैल मई में CUET एग्ज़ाम है, अप्रैल में बोर्ड्स के बाद स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। नहीं यार, बेस्ट टाइम है 12th के साथ साथ आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। अगर तब तक भी देर करती है, मतलब जब आपको ये वीडियो मिल रहा है तब से स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। देर नहीं करनी है, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बड़ा एडवांटेज आपके पास मिलेगा। और अभी जैसे 12th क्लास स्टार्ट ही हो रही है, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। अपने डोमेन सब्जेक्ट अच्छे से करके चलो, अपना बीएसटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इन सब पर अपनी कमांड अच्छे से करके चलो। बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो, बिकॉज जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बड़ा एज आपको बाद में मिलेगा उन कैंडिडेट से जो बाद में स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 2, दैट इज इग्नोरिंग एनसीईआरटी। मतलब आप सारी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, बट एनसीईआरटी का अलग इंपॉर्टेंस है यार। बीएसटी में एनसीईआरटी से ऊपर कुछ है ही नहीं। अकाउंट्स में थ्योरी पढ़नी है, एनसीईआरटी से कवर करो। न्यूमेरिकल्स में भी आप टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल से कर रहे हो, बट एनसीईआरटी को इग्नोर करके चलना। बीएसटी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इन सारे सब्जेक्ट्स में वो आपको बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए एनसीईआरटी को स्टार्टिंग से ही करते चलो। एंड आई नो कि कॉमर्स डोमेन में उतना एनसीईआरटी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, वो आपको घर से ही खुद ही पढ़ना पड़ेगा, स्पेसिफिकली फॉर बीएसटी। चाहे आप ऑनलाइन वर्जन से पढ़ो, पर पढ़ो, रीडिंग करो उसकी अच्छे से। बिकॉज देखो, एनटीए जो है ना, डायरेक्ट के डायरेक्ट स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी से उठाकर डाल देता है। अब जैसे रेफरेंस बुक्स में हो सकता है कि वो डायरेक्ट स्टेटमेंट ना हो, वो उसे एक्सप्लेन कर रखा हो, बट वहाँ पर जो एग्जैक्ट वर्ड है एनटीए वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, बिकॉज कई सारे ऑप्शंस काफ़ी सिमिलर से होते हैं, बट आपको उसमें एग्जैक्ट वो वर्ड, वो आंसर मार्क करना है जो एनसीईआरटी में लिखा है। देयरफॉर एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, देन यू आर डूइंग अ वेरी बिग मिस्टेक। नाउ वी कम टू मिस्टेक नंबर 3, एंड दैट इज नो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, वेदर इट इज इन एग्जाम या फिर पूरा पढ़ाई करते टाइम पर। अगर आपको नहीं पता है आपका टाइम जा कहाँ रहा है, आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, लेक्चर्स कितनी देर देखने हैं, उसकी डीपीपी कितनी देर में सॉल्व करनी है, रिवीजन कब करना है, उसके टेस्ट कब देने हैं, वापस रिवीजन कब करना है, एरर कब एनालाइज करना है, अगर आपके पास इसका एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट प्लान नहीं है, बस आप पढ़े जा रहे हो, और कभी कभी आपको लग रहा है कि आज आपने 10 घंटे पढ़ा, बट प्रोडक्टिविटी आपकी 2-3-4 घंटे से ज़्यादा की थी ही नहीं, देन बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। बिकॉज आपको एक फॉल्स होप है कि आप 10 घंटे किताब के सामने बैठे हो, बट उतना रिजल्ट, उतना प्रोडक्टिविटी आप नहीं, एफिशिएंटली नहीं निकाल पा रहे हो। सो वो चीज़ आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करके चलना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही। और बाकी टाइम टेबल्स, टाइम स्केड्यूल्स पर मेरे चैनल पर और आगे वीडियोज़ आने वाली हैं, अगर आप वो सब मिस नहीं करना चाहते तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी आपके सामने, अगर आप 12th अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, पूरी 12th क्लास है, और 12th क्लास में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप अब CUET 2026 ही दे रहे हो, अगर आप वो एस्पिरेंट हो, देन अब तो आखिरी 60 डेज बचे हुए हैं, टाइम मतलब बहुत ही कम है, और आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ में। सो मेक श्योर यू यूटिलाइज योर टाइम वेरी एफिशिएंटली, वेरी प्रोडक्टिवली, बिकॉज टाइम वेस्ट करोगे तो फिर एसआरसीसी नहीं आ पाओगे। नाउ वी कम टू द 4th मिस्टेक, एंड आई नो ये मिस्टेक आप में से 90% लोग कर रहे होंगे, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी करता था, कि वॉचिंग जस्ट स्ट्रेटजी वीडियोज एंड नॉट एक्चुअली स्टडिंग, बिकॉज दिस गिव्स डोपामीन। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप इसके बाद ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करते हो, किसी काम का नहीं है, बट आपके दिमाग को लगा कि आपने कुछ काम की चीज़ देखी, बट वो काम की चीज़ तभी है जब आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हो। समझ रहे हो कि आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो, जो मैं बता रहा हूँ, आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से स्टार्ट करो। बस अगर आप वीडियोस देख के एंड खुश हो जा रहे हो, और आप डोपामिन रिलीज हो रहा है दिमाग में, आपको लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हो, बस वीडियोस दिन में 10 स्ट्रैटेजी वीडियोस देख ली, पढ़ाई कुछ हुई नहीं है, पढ़ाई 1-2 घंटा हुई है, तो उससे काम नहीं चलने वाला। एक्चुअल स्टडी करनी पड़ेगी, आपको सही में पढ़ाई करनी पड़ेगी। और वीडियोस, आई नो वीडियोस की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, समटाइम्स वीडियोस मोटिवेट यू, कभी कभी सही में डायरेक्शन, सही में स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है हमें। एंड अगर हमें कोई सही मेंटोर मिल जाए जिसने वो चीज़ पहले से क्लियर कर रखी है, तो हमें काफ़ी हेल्प भी मिल जाती है, बिकॉज मैं भी ऐसे वीडियोज़ देखता था। बट द मेन थिंग इज़ कि आप उसके बाद पढ़ाई करो, खाली वीडियोज़ देखने में मत रहना कि केवल स्ट्रेटजी वीडियोज़ और एनटीए के पेपर में ये कुछ हो गया, या फालतू चीज़ें मत देखना।
पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस रखना। और ये वीडियोस ठीक है चल रही हैं, बट मेन फोकस शुड बी ऑन स्टडिंग, नॉट जस्ट ओनली वॉचिंग ऑन स्ट्रेटजी वीडियोस। द नेक्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक, अगर आप ये बचा लेते हो देन यू विल बी अहेड ऑफ 95% ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, एंड दैट इज डूइंग रिविजन। बच्चे क्या करते हैं, आज कोई चैप्टर पढ़ा, बस पढ़ लिया वो ख़त्म, अब अगला 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 अगला, जब 10 चैप्टर बाद वापस पहले पर आए भूल गए। अगर आप आज किसी चैप्टर को, लेट से BSc सब्जेक्ट है, उसमें कोई चैप्टर आज पढ़ रहे हो, उसको करने में आपको 3 घंटे लग रहे हैं, अगर 2 महीने बाद, लेट से आप उसे 2 महीने बाद सीधा उठा रहे हो और फिर से आपको उसमें 3 घंटे लग रहे हैं, देन मतलब आपने पहले जो पढ़ा था उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप आज कोई चीज़ पढ़ रहे हो, उसका रिवीजन करो कल, एक हफ्ते बाद, कि अगले हर रिवीजन में, हर कॉन्जिक्यूटिव रिवीजन में उसको आप जो रिवाइज कर रहे हो वो टाइम कम हो जाना चाहिए, 3 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, एंड देन फिर शॉर्ट नोट्स जब बन जाएं, 1 पेजर नोट्स, उसमें तो 2-3 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। ऐसे करके निकलेगा एग्जाम। वो शॉर्ट पेज नोट्स तक अगर आपको पहुंचना है, वो तब पहुंचोगे ना जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद हो चुकी होगी। उस शॉर्ट पेज नोट्स में केवल बहुत जो इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखनी है, बाकी सब कुछ दिमाग में सेव्ड है। अगर उस लेवल तक पहुंचना है, बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा, एंड अगर रिवीजन बहुत बार कर लोगे देन यू विल बी इन SRCC, बिकॉज बहुत फ़र्क नहीं है यार। देखो, लेट से नॉर्थ कैंपस के जो अदर टॉप कॉलेजेस एंड SRCC, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है मार्क्स में, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही डिफरेंस क्रिएट करती हैं। द नेक्स्ट बिग मिस्टेक इज रिवीजन नहीं करते। उसमें भी कुछ लोग चलो रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बार याद कर लिया, अब वो मॉक टेस्ट नहीं देते, प्रैक्टिस नहीं करते हैं उस चीज़ की। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि गलतियां हो कहाँ रही हैं। आपने पूरा चैप्टर रिवाइज करा, बट ये कैसे पता कि कौन से आपके इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और कौन से पॉइंट्स एक्चुअली में वीक हैं, जिन्हें आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है अच्छे से। फिर केवल आपका फोकस उन पॉइंट्स पर होना चाहिए जहाँ जो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो। वो चीज़ केवल और केवल टेस्ट, सैम्पल पेपर्स, प्रैक्टिस से ही आएगी। MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे, एंड बिकॉज बोर्ड्स का पैटर्न अलग है बिल्कुल, आपको डिस्क्रिप्टिव पूरे लंबे लंबे आंसर्स लिखने पड़ते हैं। यहाँ पर केवल एक ऑप्शन आपको मार्क करना है 4 ऑप्शंस में से, उसकी अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और टाइम बाउंडेशन भी है। लगभग 1 मिनट में आपको एक सवाल करना है, जब 60 मिनट हैं 50 सवाल करने के लिए। सो जब तक टाइम मैनेजमेंट, मैंने जैसे आपको पहले बताया, अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा पेपर छूटेगा। प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी तो वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। रिवीजन नहीं कर रखा होगा तो लगेगा यार पढ़ तो रखा था, दिमाग में आ क्यों नहीं रहा। और NCERT नहीं पढ़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा ये स्टेटमेंट जाना पहचाना तो है, या फिर मिलता जुलता कोई ऑप्शन लगेगा कि इन दो में मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बिकॉज ऐसे बहुत फंसोगे आप अगर आपने वो पढ़ाई नहीं कर रखी होगी NCERT की, ठीक है। तो गाइस देखो, ये सारी मिस्टेक्स हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी कर रहे हो उसे सुधार लो, और पूरे साल या जो भी टाइम बच रखा है उसमें कंसिस्टेंटली करते रहो, अपनी मेहनत, अपना काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो, हो जाएगा, है ना। SRCC हो जाएगा। मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट में आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि आपका जो स्कोर आ रहा है 250 में से जब आने लगेंगे 220 230 नंबर, BST में 240, है ना, तो सब में हमें तो 250 का टारगेट लेके चलना है, बट इतना स्कोर आने लगेगा आपको कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा यार। देखो, और कॉन्फिडेंस लाना है तो ये सब करना पड़ेगा, टेस्ट देने पड़ेंगे, दैट इज़ द थिंग। आई होप इस वीडियो ने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करी होगी, और मिलते हैं अगले साल हम SRCC में, और जो इसी साल का दे रहे हैं उनसे इसी साल मिलेंगे SRCC में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और लाइक करने के बाद एक हाइप वाला ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप भी कर देना गाइस, देखो उससे विजिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना मेरे को। बाकी टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है मैंने, वो ज्वाइन कर सकते हो आप अगर मेरे को पर्सनली मैसेज करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।